अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम आपको लेके जाएंगे हैदीपुर के एक बहुत ही मशहूर गांव शिंगड़ी, जहाँ पे कमर बाजवा भी तशरीफ ला चुके हैं। कैप्टन बासत अली शहीद के कब्र मुबारक का भी आपको विजिट करवाएंगे। इसी के साथ हिस्ट्री है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मुकामी लोगों से चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या मनाजर है। इस टाइम हम पहुंच आए हैं कैप्टन बासत अली शहीद की कब्र मुबारक के ऊपर। इनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाचू आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सुना है कि 11 गोलियां लगने के बावजूद भी बेवतनी का जज्बा इतना था कि वो फिर भी लड़ते रहे। लड़ते जिसको बिल्कुल जिस्म में जान नहीं रही, गिर गए थे। आखिरी दम तक लड़े हैं। और इसी के साथ आप मामू हैं उनके, आपको उनके जो बचपन के अयाम हैं वो भी याद हैं। उस वाले से लोगों का कहा जाता है कि उन्हें बचपन ही से शहादत का शौक था। बिल्कुल शौक था, शहादत का शौक था। और वो बड़ा नमाजी परहेजगार किस्म का इंसान था और छोटे बड़ों से बड़ी इज्जत से, शफकत से, मोहब्बत से पेश आता था। आर्मी उन्होंने कब ज्वाइन की थी? ये तो तारीख मुझे नहीं याद है, लेकिन ये है कि उन्होंने तकरीबन कितनी साल सर्विस थी उनकी बतौर आर्मी में? कितने साल वो रहे हैं, मुलाजिम रहे हैं? वो तकरीबन 5-7 साल से ऊपर ही। तो यहाँ पे कमर बाजवा भी तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल ला चुके हैं कमर बाजवा साहब। उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, जगह जगह में आर्मी तैनात थी, कमांडो कमर बाजवा हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आए थे, तो हेलीकॉप्टर कहाँ पे यहाँ पे खड़े किए गए? नीचे मोरियों के मुकाम पर उतरा था। उनका जनाजा जो है, लोगों का कहना है कि एक तारीखी जनाजा था। तारीखी जनाजा था। कमर बाजवा के अलावा यहाँ पे कौन कौन से अफसरान और कौन कौन से ओहदे पे फाइज अफसरान यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं? कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर तो तकरीबन उसके बहुत सारे दोस्त थे, वो भी आए हैं। कर्नल वगैरह भी आए हैं, ब्रिगेडियर साहब भी आए हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, आर्मी की जानब से इन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तमगा शुजात से नवाजा गया। हमारे इस गाँव का फ़ख्र है, हमारी बरादरी का फ़ख्र है, हमारे कुंबे का फ़ख्र है। ये बहुत ही अच्छा इंसान था। कैप्टन बासत अली शहीद कितने भाई थे? ये 4 भाई। एक भाई जो है वो पढ़ रहा है आर्मी कॉलेज में, जिस जगह इसने तालीम हासिल की उसी जगह में। तो दूसरा भाई फौजी फाउंडेशन में टीचर है। जनरल कमर बाजवा साहब के साथ तकरीबन कितनी आदमी तैनात थी? तकरीबन 200-250 से ऊपर ही थे। कितना टाइम उन्होंने यहाँ पे क़याम किया? फ़ज़ा में निगरानी भी कर रहे थे। नीचे भी 2 उतरे हुए थे, 1-2 ऊपर घूम रहे थे। उन्होंने आए इधर उजरे में उन्होंने क़याम किया 10-15 मिनट के लिए। कौन सी कब्रिस्तान में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी? कब्रिस्तान ने नीचे हमारे जनाज़ागाह है जो उससे हट के हमने की है। मैंने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जनाजा किसी का भी नहीं, कोई मिनिस्टर भी था, कोई MPA भी था, तो उसका भी इतना बड़ा जनाजा नहीं था जितना इसका था। एक बतौर कैप्टन ही भर्ती हुए थे या कैडेट? इनकी सिलेक्शन हुई थी और उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ कोर्स करके अच्छे नंबरों में पास किए और इनको कैप्टन के ओहदे पर फाइज किया गया था। ये बहुत ही अच्छा इंसान था, इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। इसकी शहादत के बाद हम लोगों को पता चला कि ये गरीब मस्कीन लोगों के साथ मदद इमदाद भी करता था। कैप्टन बासत अली शहीद 31 मार्च 1996 को इलाका नावल के गांव शिंगड़ी में पैदा हुए। आपके जगीरजादे खान महमूद खान के पोते और खान बशारत महमूद खान के फरजान हैं। आपको बचपन ही से शहादत का शौक था। आपने 16 अप्रैल 2016 को आर्मी की मायानाज यूनिट 28 बलोच शाहजोद पर बटालियन में शमूलियत अख्तियार की। आप नहायत ज़हीन, काबिल, बहादुर और खुश अखलाक और जिस्मानी लिहाज से बहुत मजबूत अफसर थे। आपने यूनिट में मुख्तलिफ ड्यूटियाँ सरहसन तरीके से सर अंजाम दी। 2017 में पीस चैम्पियंस में आपने आर्मी के बेहतरीन अफसर करार पाए और आपको पाकिस्तान फिजिकल फिट मास्टर का एजाज़ मिला। और इसी साल आर्मी चीफ ने आपको गोल्ड मेडल का अवार्ड भी पेश किया। आपकी बेहतरीन जंगी सलीतों की बदौलत आपने क्वाड वजीरिस्तान 13 में कामयाब फौजी ऑपरेशन सर अंजाम दिए। मुल्की हालात ख़राब होने की सूरत में आपको मार्च 2021 में अफगान बॉर्डर पर तैनात किया, जहां आपने कामयाब ऑपरेशन किया। आपने ड्यूटी के आखिरी रात 12 जुलाई 2021 को दुश्मनों से आमना सामना हुआ और अपनी ड्यूटी की आखिरी रात 12 जुलाई 2021 को दुश्मनों से आमना सामना हुआ और 8 घंटे मुसलसल दहशतगर्दों से लड़ते रहे और गोलियां लगने के बावजूद पीछे नहीं हटे और दहशतगर्दों से लड़ते रहे। और बिला आखिर 13 जुलाई की सुबह 3:02 पर आपने रेल में आखिरी कॉल की और इसी दौरान मजीद 2 गोलियां लगी और आपने कहा, सर आई एम गून, और लंबी सांस ली और जाम शहादत नोश किया। आपको कुल तकरीबन 13 गोलियां लगी, लेकिन हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरचार
फिर भी आपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इन्हीं खदमात की बदौलत सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी ने आपको तमगा बसालत पेश किया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कैप्टन बासत अली शहीद की गांव शिंगड़ी के मुकाम पे, और इनकी कब्र पे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेर भी लिखा हुआ है, मेरे हिस्से में परचम में वफा आया है, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का है, फूल अगर अब भी ना खिलते तो क़यामत करते। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान उमर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।